हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th टॉपिक पॉलिनोमियल्स का लेक्चर नंबर 2। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स का बेसिक वर्जन कर लिया था, रिवाइज कर लिया था क्लास 9th का पॉलिनोमियल्स। और लास्ट में हमने आपको कुछ होमवर्क दिया था करने के लिए, ठीक है, जहाँ पे आपको पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी थी एक्स इक्वल टू टू और एक्स इक्वल टू थ्री पर। आई होप कि आपने फाइंड कर ली होगी। अब हम लोग उसको आंसर मैच कर लेते हैं। देखिए, एक्स इक्वल टू टू पर आपका पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। चलिए, अब हम लोग फाइंड कर रहे हैं पी एट एक्स इक्वल टू टू। तो टू स्क्वायर माइनस फाइव इंटू टू प्लस सिक्स। टू का स्क्वायर फोर माइनस फाइव इंटू टू इज टेन प्लस सिक्स। सिक्स प्लस फोर इज टेन माइनस टेन। तो x इक्वल टू टू पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स? जीरो। ऐसे ही हम लोग x इक्वल टू थ्री पर भी फाइंड कर सकते हैं। पी थ्री, थ्री स्क्वायर माइनस फाइव इंटू थ्री प्लस सिक्स। थ्री स्क्वायर इज नाइन माइनस फिफ्टीन प्लस सिक्स। नाइन प्लस सिक्स इज फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन। और ये भी स्टूडेंट्स कितना आ गया? जीरो। तो x इक्वल टू टू और x इक्वल टू थ्री दोनों पे ही मेरी वैल्यू पॉलिनोमियल की कितनी आ रही है? जीरो। इसके पहले हम लोगों ने x इक्वल टू वन पर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाली थी, वो कितनी आ रही थी बच्चों? टू आ रही थी। और माइनस वन पे निकाली थी तो कितनी आ रही थी? 12 आ रही थी। टू पे जीरो आ रही है और थ्री पे भी कितनी आ रही है? जीरो आ रही है। ओके, आप आंसर्स मैच कर लीजिए। अगर आपका गलत है तो आप देख लीजिए आपने क्या कैलकुलेशन मिस्टेक की है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिए, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं? x की वो वैल्यूज जिस पर किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाए? जीरो हो जाए। ओके, अगर मैं किसी पॉलिनोमियल में x इक्वल टू ए पुट करता हूं और उस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाती है? जीरो हो जाती है। मींस पी ए अगर जीरो है तो हम कहेंगे कि ए क्या है? ए इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, a is a zero of polynomial px। अगर a रखने पर मेरी वैल्यू जीरो हो जा रही है तो a उस पॉलिनोमियल का क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। ओके, जैसे हम लोगों ने अभी लास्ट एग्जांपल में किया कि एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स पर अगर मैं x की वैल्यू टू पुट कर रहा हूं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है? जीरो है। और x इक्वल टू थ्री पर भी पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है? जीरो है। तो टू एंड थ्री दोनों इस पॉलिनोमियल के मेरे क्या हो गए? जीरोज हो गए। कौन से पॉलिनोमियल के? जो मेरा गिवन पॉलिनोमियल था पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, इसके जीरोज मेरे क्या हो गए? टू एंड थ्री। ओके ओके, अब देखिए, इस पे बेस्ड आपके पास जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो दो तरीके से आ सकते हैं कि आपको चेक करना होगा कि कोई गिवन नंबर किसी पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है। ओके, देखिए, जैसे मैं आपको एक पॉलिनोमियल देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस एट। ओके, और आपसे चेक करने को कहा जाए कि चेक वेदर एक्स इक्वल टू थ्री इसका एक जीरो है या नहीं है, तो आप कैसे चेक करेंगे? आप x इक्वल टू थ्री पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। मींस हम क्या फाइंड करेंगे? p3 फाइंड करेंगे। ओके, देखिए, थ्री स्क्वायर माइनस फोर इंटू थ्री प्लस एट। थ्री स्क्वायर इज नाइन, फोर थ्री ज़ा 12 प्लस एट। नाइन प्लस एट इज सेवनटीन, सेवनटीन माइनस ट्वेल्व इज फाइव। तो P3 आपका जीरो नहीं है। P3 आपका जीरो नहीं है तो x इक्वल टू थ्री भी इस पॉलिनोमियल का एक जीरो नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, ओके, फिर इसका रिवर्स भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको गिवन है क्वेश्चन में कि कोई नंबर आपके गिवन पॉलिनोमियल का जीरो है तो आप उसको पी ए इक्वल टू जीरो पुट कर सकते हैं। ओके, इस पे बेस्ड आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे। सपोज आपको गिवन है
x इक्वल टू 2 इज 0 ऑफ px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, और आपसे कहा जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ओके, उन्होंने आपको बता दिया है कि x इक्वल टू 2 क्या है। इस गिवन पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का एक जीरो है, और आपसे क्या कहा गया है कि आप k की वैल्यू फाइंड करिए। लास्ट केस में हम लोगों को चेक करना था कि वेदर गिवन नंबर इज जीरो और नॉट। तो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने उस पॉलिनोमियल पे, उस x की उस वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड की थी। अगर वो जीरो आएगी तो वो नंबर मेरा पॉलिनोमियल का जीरो कहलाएगा। अगर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो नहीं आती है तो मेरा नंबर उसका जीरो नहीं होगा। ओके, यहाँ पे उसका रिवर्स है। उन्होंने आपको बता दिया है कि x इक्वल टू 2 क्या है, आपके गिवन पॉलिनोमियल का जीरो है। आपको किसी अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, अगर उन्होंने बता दिया है कि x इक्वल टू 2 गिवन पॉलिनोमियल का जीरो है, तो मैं डायरेक्टली पुट कर सकता हूं कि p2 क्या होगा, जीरो होगा। तभी 2 क्या कहला रहा है, उस पॉलिनोमियल का जीरो कहला रहा है। इसका मतलब 2 पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी रही होगी, जीरो रही होगी। ओके, हम लोग p2 फाइंड कर लेते हैं। x के प्लेस पे 2 पुट करना है और किसी अननोन के प्लेस पे 2 नहीं पुट करना है। इस बात का ध्यान रखें। x की जगह आपने 2 पुट किया, 2 स्क्वायर minus 5 into 2 plus k equal to 0. So 2 square is 4 minus 5 to the 10 plus k equal to 0. 4 minus 10 plus 4 minus 10 is minus 6 plus k equal to 0. Minus 6 राइट साइड ट्रांसफर होगा तो k equal to कितना आ जाएगा, प्लस 6। इस तरीके से आप अननोन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो आपके पास इस पे बेस्ड आ सकता है। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट होता है बच्चों तो आप कमेंट कर दीजिए मुझे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो जीरोस पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चंस आएंगे, वो किस तरीके के होंगे, आपको जीरोस फाइंड करने होंगे। देखिए, तीन तरीके के क्वेश्चंस हो गए। फर्स्ट हम लोगों ने जो किया, वहां पे हम लोगों ने चेक किया कि कोई गिवन नंबर जीरो है या नहीं है। ओके, चेक करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, उस नंबर को x के प्लेस पे पुट कर दिया। अगर आपका पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ जाता है तो गिवन नंबर उसका जीरो है, अदरवाइज जीरो नहीं है। दूसरे टाइप के जो हम लोगों ने क्वेश्चंस किए, वहां पे आपको क्वेश्चन में बता दिया गया था कि कोई नंबर आपका पॉलिनोमियल का जीरो है और आपको एक अननोन की वैल्यू फाइंड करनी थी। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, मुझे पता है कि मेरा गिवन नंबर जीरो है, तो उस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। हम लोगों ने उसको पुट कर दिया और मेरे पास अननोन की वैल्यू आ गई। अब तीसरा टाइप जो है, आपको पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने होंगे। और कैसे जीरोस फाइंड करने होंगे, रियल जीरोस, इमेजिनरी जीरोस आपको फाइंड नहीं करने होंगे। ओके, ये रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, ये आपका चैप्टर फर्स्ट में है। चैप्टर फर्स्ट जो जिसका नाम ही रियल नंबर्स है, वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो आपको जो जीरोस फाइंड करने हैं, आपको रियल जीरोस ही फाइंड करने हैं। ठीक है, अच्छा, ये एक जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसको भी हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज n नंबर ऑफ जीरोस। क्या कह रहे हैं, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n है, उसके काउंटिंग अगर हम करेंगे जीरोस की, तो कितने जीरोस निकलेंगे, n जीरोस निकलेंगे। इट मींस एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है, डिग्री 1 है तो हम उसको क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, उसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, 1 जीरो ही होंगे। कोई एक x की ऐसी वैल्यू होगी जिसके लिए px क्या होगा, जीरो होगा। x की ऐसी एक ही वैल्यू होगी। ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है, उसके हमें कितने जीरोस मिलेंगे, 2 जीरोस। 2 जीरोस मतलब दो ऐसी वैल्यू हो सकती हैं जिसके लिए पॉलिनोमियल कितना होगा, जीरो होगा। ओके, ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए 3 वैल्यू ऐसी हो सकती हैं, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस हो सकते हैं, x की 3 वैल्यूज जिसके लिए px क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अभी देखिए हम लोगों ने किया था x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6।
इसके लिए दो वैल्यूज ऐसी आई थी 2 और 3 जिस पर ये पॉलिनोमियल जीरो हो जा रहा था। और ये कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। तो देखिए इसके लिए दो वैल्यूज आई x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 जिस पर px मेरा क्या है? जीरो है। ओके। ऐसे अगर आप क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की तीन वैल्यूज आएंगी जिस पर px क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ओके। हमारे सिलेबस में हमको सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालना सीखना है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके। चलिए बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस हम कैसे निकालेंगे। देखिए जीरोस निकालने से मेरा मतलब क्या है कि आपको गिवन इक्वेशन को सॉल्व करना है बस। ठीक है। देखिए आपको एक पॉलिनोमियल सपोज इन जनरल एक पॉलिनोमियल गिवन है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो जीरोस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? px को इक्वल टू जीरो पुट करना पड़ेगा। भाई जीरोस क्या होते हैं? जहां पर px क्या होता है? जीरो होता है। x की ऐसी वैल्यूज जहां पर px क्या होता है? जीरो होता है। तो x की ऐसी वैल्यू निकालने के लिए मुझे px को इक्वल टू जीरो पुट करना पड़ेगा। ठीक है। यही स्ट्रक्चर आप यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। ओके। पुट px इक्वल टू जीरो और px मेरा कैसा था? ax प्लस बी इक्वल टू जीरो था। ax प्लस बी इक्वल टू जीरो था। तो अब यहाँ से आपको क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ax इक्वल टू क्या हो गया? प्लस बी आपने राइट साइड ट्रांसफर कर दिया, माइनस बी हो गया। और फिर आपने a को भी राइट साइड ट्रांसफर कर दिया। a जो x में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। राइट साइड ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास x इक्वल टू माइनस बी बाई ए ऐसी एक वैल्यू आ गई। ओके। और x इक्वल टू माइनस बी बाई ए पर गिवन पॉलिनोमियल जो मेरा था ए एक्स प्लस बी, इसकी वैल्यू कितनी है? जीरो है। तो हम कहेंगे कि x इक्वल टू माइनस बी बाई ए क्या है? गिवन पॉलिनोमियल का एक जीरो है। ओके। अच्छा लीनियर पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी होती है? वन होती है। तो इसका एक ही जीरो होगा। आपको दिख भी रहा है एक ही वैल्यू आई है माइनस बी बाई ए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इस पे जरा क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। बेसिक से क्वेश्चंस हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, आपको कोई भी पॉलिनोमियल गिवन हो सकता है। सपोज x प्लस फाइव आपसे कहा जाए इस पॉलिनोमियल का, इस लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फाइव। हम इसको इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे। पुट पी एक्स इक्वल टू जीरो और फिर x प्लस फाइव इक्वल टू जीरो और आप x की वैल्यू सिंपली फाइंड कर लेंगे। क्या हो गई? माइनस फाइव। ओके। आपको कोई फॉर्मूला नहीं याद करना है कि आप इसको याद करें, लर्न करके बैठे x इक्वल टू माइनस बी बाई ए लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो होता है। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको फॉर्मूला याद करने की। ये एक सिंपल सी अलजेब्रा है जो आपने क्लास सेवेंथ या एट्थ में ही सीख ली थी सॉल्व करना। ओके। ऐसे ही आपको दूसरा पॉलिनोमियल सपोज गिवन है पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस सेवन। ओके। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो पुट पी एक्स इक्वल टू जीरो। पी एक्स मेरा कितना है? 2x प्लस सेवन। पी एक्स के प्लेस पे मैंने 2x प्लस सेवन पुट कर दिया इक्वल टू जीरो। 2x इक्वल टू क्या हो गया? सेवन को राइट साइड ट्रांसफर किया, वहां पे x में सेवन ऐड हो रहा था, इधर आया तो सब्ट्रैक्ट हो गया, माइनस सेवन हो गया। और x इक्वल टू फिर माइनस सेवन बाई टू। टू एक्स में क्या हो रहा था? मल्टीप्लाई हो रहा था, अब क्या हो गया? डिवाइड हो गया। ओके। तो x इक्वल टू माइनस सेवन बाई टू, टू एक्स प्लस सेवन का एक जीरो हो गया। ओके। और एक ही जीरो होगा क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल है। क्लियर? लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस निकालना बहुत सिंपल सी बात। आप बेसिक अलजेब्रा जो आपने क्लास सेवेंथ एट्थ में सॉल्व करना सीख लिया था कि आपको क्या करना है? x की वैल्यूज फाइंड करनी है। ओके। नेक्स्ट फिर हम लोग चलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल प्रेजेंट है तो आप उसके जीरोस कैसे फाइंड करेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है? टू होती है। और इसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे? टू होंगे। ओके। चलिए देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम बेसिक सा स्ट्रक्चर देखें तो इसके लिए भी आपको स्टार्ट वैसे ही करना है। आपको पी एक्स एक गिवन होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसा एक पॉलिनोमियल आपको गिवन होगा। आप क्या करेंगे? आपको जीरोस फाइंड करने हैं तो हम px को इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे
और पी एक्स मेरा कितना था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 था। ओके, इसके बाद हम लोग जो मेथड अप्लाई करेंगे, कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करने के लिए मिडल टर्म स्प्लिटिंग एक मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे। और फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल जो था वो अपने क्लास 9th में पढ़ा था, वहाँ पे हम लोगों ने मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी पढ़ा था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए हम लोगों ने एक मेथड पढ़ा था, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ओके, अगर आप उसको अप्लाई करते हैं तो आपके पास जो पॉलिनोमियल है वो कुछ इस तरीके में रिड्यूस हो जाएगा, एक फैक्टर x माइनस अल्फा और एक फैक्टर x माइनस बीटा इक्वल टू 0, ऐसा आपका फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आता है बच्चों, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम यहीं पे सीख लेंगे। देखिए, एक एग्जांपल से करते हैं और सीख लेते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने किया था एक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ओके, तो इसको हम लोगों को मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे और इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करना है, सबसे पहले तो पी एक्स इक्वल टू 0 पुट करना है, जीरोज निकालने के लिए। तो मेरे पास कैसा बन के आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई। ओके, अब इसके हम लोग जीरोज निकालना चाहते हैं, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो एलएचएस में आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। और हम कैसे फैक्टराइज करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फैक्टराइज करते हैं बच्चों, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। चलिए देखिए, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्या कहता है, अगर हम जनरल से बात करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर मुझे इसके फैक्टराइजेशन करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ए और सी का मल्टीप्लाई कराऊंगा, ए इंटू सी। तो मैं यहाँ पे कंपेयर करके लिख लेता हूँ। ए की वैल्यू कितनी है, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर में जो मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे देखिए, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कोई नंबर आपको लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या प्रेजेंट है, वन प्रेजेंट है, क्योंकि वन इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, वन होगा। ओके, जीरो नहीं प्रेजेंट है, जो बच्चे अक्सर आप गलती कर देते हैं कि जीरो है अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो, अगर जीरो होता तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो क्या प्रेजेंट है, वन प्रेजेंट है। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, वन। बी की वैल्यू भी हम कंपेयर कर लेते हैं, बी की वैल्यू कितनी हो गई, प्लस बी, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, प्लस बी, तो यहाँ कितना है एक्स का कोफिशिएंट, माइनस 5, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस 5। और कांस्टेंट टर्म मेरा क्या हो गया, देखिए प्लस साइन है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी प्लस साइन लिखा हुआ है, तो सी की वैल्यू क्या हो गई, 6 या फिर प्लस 6। ओके, चलिए, फिर मैंने क्या कहा कि मुझे क्या करना है, ए इंटू सी करना है, ए इंटू सी, ए इंटू सी हमारा स्टूडेंट बच्चों कितना हो गया, 1 इंटू 6 इज 6। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ए इंटू सी के ऐसे दो फैक्टर्स करने हैं। ठीक है, सपोज पी और क्यू वो दो फैक्टर्स हैं जिनको ऐड करने पर या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर आपका मिडल टर्म, मिडल टर्म मतलब एक्स का कोफिशिएंट बी आ जाए, ऐड करने पर या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर बी आ जाए। ए इंटू सी करना है सबसे पहले तो, फिर उसके ऐसे दो फैक्टर्स करने हैं जिसको ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर मिडल टर्म, मिडल टर्म मतलब एक्स का कोफिशिएंट जो कि बी है वो आ जाए। ठीक है, अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा कि कब आपको ऐड करके बी लाना है या फिर कब आपको सब्ट्रैक्ट करके बी लाना है, ये आपको बताएगा कि आपका कांस्टेंट का साइन कैसा है, जो आपके पास कांस्टेंट लिखा हुआ है। अगर आपका सी की वैल्यू पॉजिटिव है तो आपको ऐड करके मिडिल टर्म लाना है, और अगर आपकी सी की वैल्यू निगेटिव है तो आपको सब्ट्रैक्ट करके मिडिल टर्म लाना है। ठीक है, अगर हम अपने क्वेश्चन में देखें तो मेरा सी जो है वो +6 है, इसका मतलब मुझे 6 के ऐसे दो फैक्टर, ए इंटू सी करने पे क्या आया था, 6 आया था, 6 के ऐसे दो फैक्टर्स लाने हैं जिसको ऐड करने पर मिडल टर्म, मिडल टर्म मतलब 5 आ जाए। ठीक है, तो बताइए बच्चों, 6 के ऐसे दो फैक्टर्स जिसको
ऐड करने पर 5 आ जाए। देखिए 6 के जो फैक्टर्स हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। 1 हो सकता है एक फैक्टर 2 हो सकता है, एक फैक्टर 3 हो सकता है, एक फैक्टर 6 हो सकता है। ठीक है, अब इसमें से आप देख लीजिए कौन से ऐसे दो फैक्टर्स हैं जिसको ऐड करने पर 5 आ जाए। तो कौन से ऐसे दो फैक्टर्स हो गए, 2 और 3। ठीक है, ऐड करने पे 5 आए और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। आप 3 और 6 नहीं ले सकते, क्योंकि 3 और 6 को मल्टीप्लाई करने पे 6 नहीं आएगा। ठीक है, तो आप पेयर्स बना के देख लीजिए कि कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। मतलब 6 को आप कैसे कैसे लिख सकते हैं। 6 को आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 into 6 लिख सकते हैं, 2 into 3 लिख सकते हैं, बस इतना ही। ओके, देखिए फिर, तो 2 into 3 करने पर 6 आ जाएगा और 2 और 3 को ऐड करने पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो उन्होंने किया एक्स स्क्वायर माइनस, अब आप 5 की जगह क्या पुट कर देंगे, 2 + 3। ओके, एक्स +6 = 0। ठीक है, फिर आप x का मल्टीप्लाई करा दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का भी मल्टीप्लाई करा दीजिए और इस x का भी, -2x -3x +6 = 0। अब आप फर्स्ट टू टर्म से कॉमन कर लीजिए, क्या कॉमन हो रहा है, पहले दो टर्म से x कॉमन हो रहा है। जब आपने x कॉमन लिया, कॉमन लेने का मतलब बच्चों क्या होता है, डिवाइड कराना। अगर आपने एक्स स्क्वायर से x कॉमन लिया, मतलब आपने एक्स स्क्वायर में x का डिवीजन कराया, तो एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, x बचेगा। माइनस आपने 2x से x कॉमन लिया, मतलब आपने x का डिवीजन कराया, तो x x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा। ऐसे ही -3x + 6, यहाँ से आप क्या कॉमन कर सकते हैं, -3 कॉमन कर सकते हैं। जो आपने 3x से -3 कॉमन किया, मतलब आपने -3 का डिवीजन कराया, तो आपके पास क्या बचा, x बचा। फिर आपने +6 में -3 कॉमन किया, तो आपके पास क्या बचा, -2 बचा =0। ठीक है, अब देखिए एक टर्म आपके पास ये लिखा हुआ है x × x-2, और एक टर्म लिखा हुआ है 3 × x-2। इसमें से अब देखिए क्या कॉमन हो रहा है, x-2 का फैक्टर कॉमन हो रहा है। x-2 का फैक्टर कॉमन हो रहा है, तो फर्स्ट टर्म से आपके पास क्या बचा, x बचा, और सेकेंड टर्म से क्या बचा, -3 = 0। ठीक है बच्चों, ऐसा बचा मेरे पास। यहां से हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए दो नंबर्स का प्रोडक्ट =0 ऐसा लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, या तो पहला नंबर 0 हो सकता है, x-2 0 हो सकता है, या फिर x-3 0 हो सकता है, तभी तो दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 0 आएगा। तो x इक्वल टू क्या हो सकता है, 2, और x इक्वल टू क्या हो सकता है, 3। तो आपका जो गिवन पॉलिनोमियल था x² - 5x + 6, इसके दो जीरोस मेरे पास कौन कौन आ गए, 2 और 3। ठीक है, यही हम लोगों ने भी चेक भी कर लिया था कि 2 और 3 पुट करने पर ये पॉलिनोमियल x² - 5x + 6 की वैल्यू कितनी बन जा रही है, 0 बन जा रही है। ठीक है बच्चों, आप इसको एक बार दोबारा से देख लीजिए, आराम से देखिए, और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, उसको आप सॉल्व करिए। x² - 6x + 8, ये आपके पास एक गिवन पॉलिनोमियल है, x² - 6x + 8। इसका आपको फैक्टराइज करना है और जीरोस फाइंड करने हैं फिर। ठीक है, जब आप जीरोस फाइंड करेंगे तो अल्टीमेटली आपको फैक्टराइज करना ही पड़ेगा। आप उसको सॉल्व करिए और इसका आंसर, इसके जो जीरोस हैं वो मुझे कमेंट में आंसर करिए। आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपके क्वेश्चंस को, आपके डाउट्स को ज़रूर सॉल्व करूंगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।